मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक्य लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। जंगल के इस वीराने में, जहां रात के सन्नाटे में जानवर भी कदम रखने से डरते थे, करीब 60 बरस का एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसे लोग बाबा रहमत के नाम से जानते थे। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा था। एक तूफानी आधी रात का वक्त था। जंगल की हवा शोर मचा रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश जोरों पर थी। बाबा रहमत अपनी झोपड़ी में बैठे थे। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। वह तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें जम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। वह बारिश में भीगी हुई थी और डर से कांप रही थी। बाबा रहमत ने नरम लहजे में पूछा, बेटी तू कौन है और ऐसी रात के वक्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? लड़की ने कपकपाती आवाज में कहा, बाबा जी, मेरा नाम नूर है। गांव के कुछ जालिम लोग मेरी इज्जत पर बुरी नजर रखे हुए हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई हूं। क्या मैं यह रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। बाबा रहमत ने तुरंत दरवाजा और खोल दिया और कहा, बेटी डरने की जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। नूर हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। चेहरे पर थकान और खौफ साफ दिख रहा था। नूर ने बताया कि वह एक मोची की बेटी है जिसके वालिदैन के गुजर जाने के बाद गांव के मर्दों का रवैया बदल गया और वे उसे धमकाने लगे थे। बाबा रहमत खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे, मगर उनकी निगाहों में एक सवाल जरूर छुपा था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर घुप अंधेरा था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। नूर कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, बाबा रहमत, मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं, मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह लेटी, बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। वह अपनी धड़कनों को समझाता रहा, मगर बरसों के दबे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। अचानक सन्नाटे को नूर की सिसकियों ने तोड़ दिया। बाबा रहमत घबराकर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि नूर धीरे धीरे रो रही है। फकीर उसके पास जा बैठा और पूछा, बेटी नूर, क्या बात है? नूर ने सिसकियों के बीच कहा, बाबा रहमत, मेरे साथ जो कुछ बीत चुका है वह जुबान पर लाना भी आसान नहीं। मैं वह नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई साधारण नारी नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा हूँ। ये सुनकर बाबा रहमत के होंठ सूख गए। कांपते लहजे में बोले, क्या वाकई तू आत्मा है? नूर ने अपनी पिछली जिंदगी की कहानी सुनाई कि किस तरह एक साए जिन ने उस पर जादू करके उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। फिर उसने कहा, मेरा जिस्म अर्धमृत सा हो गया था। उस जिन ने कहा कि मेरी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब मैं किसी बूढ़े पुरुष के साथ संबंध बनाऊंगी। बाबा रहमत, मैं झूठ नहीं कह रही। अगर आपने आज मेरा साथ न दिया तो मेरी आत्मा हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। फकीर के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वह सहमा हुआ उसकी तरफ देखने लगा। नूर ने आहिस्ता से कहा, सिर्फ एक रात की बात है बाबा रहमत, अगर आप मेरा साथ दे दें तो मेरी रूह आजाद हो जाएगी और आपकी रात भी खुशनुमा बन जाएगी। फकीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक झोपड़ी के बाहर एक खौफनाक आवाज गूंजी। बाबा रहमत घबराकर बाहर भागे तो देखा कि एक ऊंचे दरख्त पर एक डरावना जिन बैठा है जो इंसान की शक्ल में उनकी तरफ बढ़ रहा था। जिन गरज कर बोला, मैं वही हूँ जिसने नूर को तेरे पास भेजा है। फकीर को सब समझ आ गया कि यह सब एक जाल था। फकीर ने गुस्से से कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर कारगर नहीं होगा। क्या समझा था तू? एक हसीन लड़की भेजकर मुझे गुमराह कर देगा? जिन हंसकर बोला, भटक तो तू पहले ही गया था। अगर यह नूर अपने आप को आत्मा न कहती तो तू कब का अपने जज्बात में बह चुका होता। फकीर ने नूर की तरफ देखा जो शर्मिंदगी के आंसू बहा रही थी। फकीर ने उसे आवाज दी, नूर, अपने दिल पर हाथ रख और सोच, तू यह क्या करने जा रही थी? मेरी बरसों की मेहनत जाया क्यों करना चाहती थी? नूर ने लरजते हुए कहा, बाबा रहमत, मुझे तो बस अपनी बेकरार रूह को सुकून चाहिए। बूढ़े फकीर ने नरम लहजे में जवाब दिया, ए नूर, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह जद्दोजहद रूह की है और यह लड़ाई तुझे अकेले ही लड़नी होगी। फकीर की यह बात सुनकर नूर जैसे जाग उठी। उसने अपनी आंखें खोली और उस खौफनाक जिन की तरफ देखकर गरजदार आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। नूर आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था बल्कि हौसले की रोशनी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस जिन को काबू करने की कोशिश की। जैसे ही नूर का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान पर एक जबरदस्त तूफान बरपा हो गया। जिन आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा, मगर नूर के वजूद में वह ताकत जाग उठी थी जो भटकी हुई रूह को रिहाई दिलाने वाली थी। नूर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिन को जकड़ लिया और एक आखिरी झटके से उसकी रूह को चीर डाला। उसी पल वह जिन फजा में भड़ककर राख हो गया। जब तूफान थमा और झोपड़ी के अंदर रोशनी वापस आई तो नूर ने आंखें खोली। उसने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और कहा, बाबा रहमत, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन के धोखे से बचा लिया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फर्ज था। भटके को रास्ता दिखाना ही असल खिदमत है। अब तू आजाद है, जहाँ चाहे जा सकती है। नूर झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में लरजाहट नहीं बल्कि आजादी की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ से कोई भटकी हुई रूह कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असल लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ और कमजोरियों से होती है। अगर दिल मजबूत हो तो सबसे अंधेरा
रास्ता भी रोशनी में बदल जाता है।